अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि ये जो वर्टिसेस है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती है ट्रायंगल्स की, मतलब कि हर साइड की सेम वैल्यू होती है। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है वो ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जो थर्ड वन होती है वो बाकी जो 2 होती हैं उनसे डिफरेंट वैल्यू होती है। तो अब हमने ये शो करना है कि ये अब इसको देखना है कि ये वर्टिसेस किस ट्रायंगल के हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो हम सबसे पहले इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या तीनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं। अगर सेम आ गई तो इट्स मीन कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर 2 वैल्यूज सेम आ गई तो इट्स मीन कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इन वर्टिसेस को हम ए बी सी का नेम देंगे इस तरीके से कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो होगी 5 एंड -2। सेकंड है बी 5 एंड 4, और थर्ड वन को हम नेम दे देंगे सी -4 एंड 1। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या इनकी वैल्यू इन तीनों की जब हम फाइंड करते हैं तो सेम है या नहीं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। ए एंड बी को कंसिडर करेंगे अब हम। तो 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आता है 0 प्लस 6 स्क्वायर, जिससे हमारे पास आंसर बनता है 6 स्क्वायर। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आया है 6। इसी तरह अब हम बी सी का फाइंड करेंगे और बी सी का भी यही फार्मूला यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे, बी एंड सी का आपके बार कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 -5 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आएगा y2 1 -4 होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -9 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। इससे आता है हमारे पास 81 प्लस 9, इनके जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से। तो यहाँ आता है 89 प्लस 9, जिससे हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 90। बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब हम सी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इससे हमारे पास क्या आंसर आता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये नहीं है क्योंकि इसकी जो एक साइड जो है वो इस साइड से डिफरेंट आ गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। ए सी में हम ए एंड सी को कंसिडर करके इनकी वैल्यूज लगाएंगे। -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। इससे आता है हमारे पास -9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 81 प्लस 9, जिससे हमारे पास 90 आ जाएगा, बिल्कुल बी सी की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 साइड्स इक्वल हैं। ए सी एंड बी सी आर इक्वल। तो थर्ड वन तो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे कि ये जो वर्टिसेस है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे द गिवन
points form an isosceles triangle। क्योंकि इसके 2 पॉइंट्स इक्वल हैं, इट्स मीन कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के नहीं हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो अब इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें वर्टिसेस गिवन है और कहा हुआ है कि ये पॉइंट्स हमारे पास स्क्वायर बना रहा है या नहीं। तो स्क्वायर वो होता है जिसमें हमारे पास आल साइड्स इक्वल होते हैं, इसके 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अब हम इनके 1 बाय 1 डिस्टेंस फार्मूले से वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इनकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज लगाएंगे यहाँ। x2 की वैल्यू a और b को कंसिडर करेंगे तो x2 की वैल्यू बनेगी 5, -1 है तो ये +1 हो जाएगा इस साइन की वजह से, और फिर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिससे हमारे पास आता है 36 प्लस 9, तो इससे बनेगा 45। इनको जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 45। अच्छा, इसका अब नेक्स्ट साइड सॉल्व करते हैं जो कि है BC। BC को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। उसमें भी यही फार्मूला यूज़ होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। अब BC में से हमारे पास x2 की वैल्यू 2 बनती है, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर और -2 -4 होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है इसकी। तो यहाँ बनता है -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -6 स्क्वायर। माइनस के साइन ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से, तो हमारे पास आता है 9 प्लस 36, तो अगेन हमारे पास 45 आ गया। BC की वैल्यू हमारे पास 45 आ चुकी है। अब इसके रिमेनिंग 2 साइड सॉल्व करके देखते हैं क्या उससे भी यही आंसर आता है। अब CD के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इनकी फिर वैल्यूज़ लगा लेंगे। अब CD में हमारे पास ये है तो x2 हमारे पास -4 बनेगा, -4 -2 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बनेगा 1, ये -2 है तो +2 हो जाएगा इस साइन की वजह से, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो ये होगा -6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 36 प्लस 9 आ जाएगा, जिससे हमारे पास आंसर बनेगा 45। थर्ड साइड भी इक्वल आ गई। अब इसकी हम फोर्थ साइड सॉल्व करते हैं, AD। अब AD रह गई है, AD सॉल्व करते हैं और इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम इधर लगाएंगे, x2 हमारे पास -4 है और जो x1 है वो -1 है, तो इसको हम लिखेंगे +1 होल स्क्वायर प्लस, और इसी तरह 1 -1, ये वाला 1 और ये है हमारे पास y1। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ बनता है, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है तो 9 बनता है, और 9 से हमारे पास आता है 3। अब आप देख सकते हैं कि 3 साइड्स तो हमारे पास इक्वल आ गए, लेकिन जो फोर्थ वन है वो इक्वल नहीं है आया, और स्क्वायर में आल साइड इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर एक साइड इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्क्वायर, ये पॉइंट हमारे पास स्क्वायर नहीं बना रहे। तो हम लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स डोंट फॉर्म अ स्क्वायर। इन पॉइंट्स ने स्क्वायर नहीं बनाया, सिर्फ एक साइड की वजह से जो कि इक्वल नहीं आई है, रिमेनिंग 3 साइड्स के जो
तो इसलिए ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनेगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह दिया हुआ है कि हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, जिसमें कहा हुआ है कि ये वर्टिसेस, ये जो पॉइंट्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है या नहीं। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास एक साइड जो हाइपोटेन्यूज होती है वो इक्वल होती है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होती है। मतलब उनका सम और स्क्वायर दोनों जो को मतलब जब हम प्लस करते हैं उसके स्क्वायर को, तो हमारे पास वो थर्ड साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज उसके इक्वल होती है। तो चलते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी, और इनको इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे जो कि है 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, और b की वैल्यू है 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। इससे हमारे पास आता है 3 स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आता है माइनस 1 स्क्वायर। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 1 आता है, जिससे वैल्यू बनती है स्क्वायर रूट 10। ए बी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 10 आ चुकी है। अब हम बी सी की फाइंड करते हैं। अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी सी के लिए भी हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे इस तरीके से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये बनेगा 4। बी सी है तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू है वो -2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। इससे हमारे पास बनेगा -6 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 16 आ जाएगा, जिनको ऐड करने से हमारे पास आता है 52। अब हम इसकी नेक्स्ट साइड फाइंड करेंगे ए सी। अब इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं जो कि है -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। इससे आता है -3 स्क्वायर, और यहाँ पर भी आता है 3 स्क्वायर। इसका जब सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 9, जिससे हमारे पास आता है 18। अब इसको देखेंगे कि क्या ये वाकई में इक्वल आता है या नहीं। जो तीनों साइड्स फाइंड किए वो कुछ इस तरह आई है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड इसमें बी सी है। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो कुछ इस तरह होता है, और इसमें जो ये वाली लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, और इन दोनों में से कोई भी बेस और परपेंडिकुलर हो जाती है। जब हम इन बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके ऐड करते हैं तो वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या वाकई जो लॉन्गेस्ट साइड है वो रिमेनिंग टू के इक्वल है या फिर नहीं। ए बी प्लस ए सी, और साथ इनका स्क्वायर भी ले लेते हैं और देखते हैं। बी सी हमारे पास स्क्वायर रूट 52 आया है, और ए बी हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 10, और ये वाला है स्क्वायर रूट 18। इनका हम स्क्वायर ले लेते हैं इस तरीके से, और फिर हम इनकी कटिंग करते हैं। स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कटिंग, स्क्वायर हमने लेना नहीं है बल्कि फार्मूले में यही रिक्वायरमेंट है कि मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बेस में आप कोई भी जो है वो ले सकते हो, ए बी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो और बी सी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो आप इस तरीके से। तो अब जो है हमारे पास ये इससे कट जाएगा तो 10 प्लस यहाँ पर इससे 18। तो अब आप देख सकते हैं कि 52 इज़ नॉट इक्वल टू 28। 52 28 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि लॉन्गेस्ट साइड इज़ नॉट इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के। तो ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहा। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल नहीं है क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल नहीं है रिमेनिंग टू साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।